हेलो फ्रेंड्स, ईटीएफ इन्वेस्टिंग की मास्टर क्लास वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। मास्टर क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टिंग की ऐसी ऐसी चीजें आज आपको बताने वाला हूं या सिखाने वाला हूं जो लोग सर पैसे लेके पेड कोर्स के अंदर भी नहीं बताते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को कंप्लीट देखना। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर रेगुलर व्यूअर्स होंगे उन लोगों को पता है मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग की ही बात करता हूं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग की पावर क्या है, क्यों बेस्ट ईटीएफ्स हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो आप लोग कैसे बना सकते हो, वो सब कुछ चीजें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई है। अगर नहीं देखा है ना भैया जाकर देख लेना, इससे पहले वाला वीडियो आपको बहुत काम की चीज सीखने को मिलने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सर ईटीएफ इन्वेस्टिंग का सही टाइम क्या रहता है, सही समय कौन सा है, ईटीएफ कब ईटीएफ को लेना चाहिए और कब और कैसे, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना, कब और कैसे ईटीएफ को निकाल देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं क्योंकि इसी के अंदर भैया पोर्टफोलियो का राज छुपा हुआ होता है। एक तो कब लेना है, सही टाइम क्या है, और कब बेचना है और उसका भी सही तरीका क्या है, सही समय क्या है। तो इसीलिए वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यही सिखाता हूं कि ईटीएफ को कब लेना चाहिए, कब लेने का सही समय होता है। आप लोगों को गाइस पता है जब भी स्टॉक मार्केट जैसे चलता है वो इस तरह से चलता रहेगा, कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी आएगा, कभी ऊपर जाएगा। इस तरह से हमेशा स्टॉक मार्केट का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ 20 सालों का निकाल लो, 5 साल का निकाल लो, 10 साल का निकाल लो, आपकी जब इच्छा हो जितने आप टाइम होराइजन का निकाल लो। अच्छा, ईटीएफ तो पता है ना क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे काम करते हैं। पिछला वीडियो जाकर इसलिए कह रहा था देख लेना, जिनको नहीं पता है पहले वो वाला देख कर आना। तो इस तरह से मार्केट हमेशा चलता है, आप लोगों को पता है। अगर आपको देखो, अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर यही फर्क है, आपको यहां पर सर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे? मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने सर ये वाले पॉइंट्स पकड़ लिए ना तो आपके बहुत सारे मजे होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर आप डाउन के ऊपर ले रहे हो और अप के ऊपर आप निकाल रहे हो। तो बेनिफिट है आपका, हमेशा फायदा होता रहेगा, यानी हर ट्रेड के अंदर आप फायदा करते रहोगे। लेकिन सर ऐसा इतना आसान नहीं होता है कि आपने डाउन चीज पकड़ ली हो, डाउन साइड में आपने मार्केट एग्जैक्टली पकड़ लिया होगी, यहीं से टकरा के भैया ऊपर जाएगा, हम तो गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट के भगवान बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तरीका काम करता भी है, तरीका पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, आदमी हमेशा मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो वो रास्ता क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखिए, जब भी मार्केट डाउन हो रहा है, अब ध्यान से करना, नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग के अंदर नोट डाउन कर लेना वीडियो के अंदर। ईटीएफ का मैंने पोर्टफोलियो तो आपको बता दिया, वो ईटीएफ आप वॉच लिस्ट के अंदर डाल लेना। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन नहीं हो अभी तक तो हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं, लेकिन बहुत काम की चीजें आपको वहां पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जब भी ईटीएफ सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जब भी हम बात कर रहे हैं, जो भी ईटीएफ आपको 3% डाउन, यानी यहां से मान लीजिए ऊपर गया, मार्केट डाउन हो गया, 3% मान लीजिए यहीं आ चुका है ईटीएफ का ये वाला पार्ट, ये यहां आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको उठा लेना है सर 3%। आप बोलोगे यहाँ बीच में कहां ले रहे हैं सर, नीचे। अब नीचे आपको पता थोड़ी कि इतना नीचे जाएगा, ये नहीं पता है गुरु। तो 3% डाउन के ऊपर सर ईटीएफ को लेना है। जब भी 3%, 2%, 5% अप दिखे, अप साइड में तो लेना ही नहीं है। स्टॉक के अंदर हम अप साइड जाते हुए लेते हैं, ईटीएफ के अंदर उल्टा करना है, आपको डाउन साइड आपको जाते हुए लेना है। तो जब भी डाउन जा रहा होगा, पहला आपका जो बाय होगा वो 3% के ऊपर सर, 3% के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, मार्केट यही नहीं रुका, इससे नीचे सर और यहां पर डाउन हो गया, अब तो और डाउन जाते जा रहा है सर हमारा तो ईटीएफ, और सर यहां पर 3%, 4% नीचे चला गया। तो नेक्स्ट जब आएगा 4% डाउन हो गया, तो आप ले लो, टोटल आपकी 7% डाउन के ऊपर एवरेजिंग निकल कर आ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं ये चीजें सीखना बहुत जरूरी, बहुत कॉमन चीजें मेरे को पता है, लेकिन लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड आपकी कब हुई, जब वो और 4% देन गिर गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही मिलेगी आपको, ये और ध्यान रख लेना, बहुत कम टाइम पर मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी तगड़ा वाला फायदा कराकर जाएगी। और ईटीएफ की लिस्ट मैंने डाली रखी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो 3 और 4% नीचे। अच्छा, उसके बाद भी और सर क्रैश होता जा रहा है मार्केट, तो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो सर और ले लो 5%। कितना हो गया, 5, 4, 9 और 3,
12% टोटल डाउन हुआ है, तब आपकी इन्वेस्टिंग है। एक जोन कोई नहीं पकड़ सकता है, ग्रुप कोई नहीं पकड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेते जाओ। तो आपके लिए लेने का बेस्ट तरीका, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, कोई सा तरीका बेस्ट नहीं हो सकता है। कितने आप पेड कोर्सेज ले लो, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, इससे बेस्ट तरीका सर लेने का नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखो सर, 3 4 5 का फॉर्मूला, 3 4 5 का फॉर्मूला यही आपको सिखाता है। आप यहां पर डाउन साइड में आप इसको ले लोगे। अब ये हुई लेने की बात, लेने का तरीका आपको पता चल गया है, लेने के तरीका आपको पता चल गया है। अब अच्छा बात आती, जब आपने ले लिया, अब मार्केट भैया घूम फिर के वापस ऊपर की साइड निकल गया। अब भैया अब क्या करें, पोर्टफोलियो तो जब ग्रीन है हमारा पोर्टफोलियो, अब ग्रीन दिखा दिया है आपने, हाँ भैया पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो गया। अब भैया अब क्या करना है, इसको अब निकालेंगे कैसे, हम इसको निकालेंगे कैसे, हमारा प्रॉफिट हम जो है वो बुक कैसे करेंगे, तो उसके भी मैं तरीका बताता हूँ। वो तरीका तो बहुत से लोग जानते ही नहीं है, बहुत से लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं बताता हूँ, चलो। अब मान लीजिए आपने XYZ ETFs हैं, जहां अगले पेज के ऊपर बताता हूं, आपके पास में X ETF है, Y ETF है, Z ETF है। आपने इसकी भी सर 200 क्वांटिटी ले रखी थी, इसकी भी 200 क्वांटिटी ले रखी है, और इसकी भी 200 क्वांटिटी ले रखी है। तो इन तीनों ETFs के अंदर आपको फायदा हो रहा है। आप बोलोगे सर निकालो इसको, मैं तो फायदा बुक करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, आप ये लोग भूल जाते हो कि मार्केट में जब आपने निकाला है, मार्केट तो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, आप भूल जाओगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। अब क्या करना है, देखो अब आपके पास में कितने भी ETFs हो, पोर्टफोलियो में आपके साथ में शेयर कर ही चुका हूं। तो अब जितने भी आपके पास में ETFs है, अच्छा सबसे पहली बात तो मैंने आपको लेने का जो तरीका है ना, वो मैंने बता दिया है। अब मैं बता रहा हूं इसको निकालना कैसे है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपको जरूरत होती है सर एक बेस्ट डीमेट अकाउंट की, हाँ बेस्ट डीमेट अकाउंट की। अब आपके जो फायदा होता है ना, उसका बीच में सर कमीशन मर जाता है, आपका ब्रोकरेज के अंदर आपका पैसा जाता है। अब कम ब्रोकरेज, आपका साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी ना लगे, क्योंकि अधिकतर ब्रोकर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं लेमन के ऊपर डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिएगा। आपको जो लिंक है, पहला जो कमेंट है ना मेरा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। पहला कमेंट बॉक्स आप देखोगे नीचे, पहले कमेंट के अंदर लिंक मिलेगा, वहीं से जाकर अगर आप ओपन करते हो हमारे लिंक से, तो आपको लोएस्ट ब्रोकरेज की फैसिलिटी मिलेगी लेमन डीमेट अकाउंट के ऊपर। AMC आपका फ्री रहेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना है, और आपको सेबी रजिस्टर्ड आर ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको डायरेक्टली एडवाइस मिलती है सेबी रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू। तो ये फैसिलिटी आपको मिल रही है एक्स्ट्रा में, तो आप जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेमन के ऊपर भी, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा पहले से अकाउंट है, तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको निकालना कैसे है। अब निकालने पर बात आती है, देखो सबसे पहले अगर आपको मान लो यहाँ पर 10% चल रहा है आपका फायदा, यहाँ 15% चल रहा है, इस वाले में आपका 20% चल रहा है, ठीक है। इतना फायदा आपका चल रहा है। अब क्या करोगे आप, जैसे ही 10% पर आओगे ना, वैसे आप थोड़ा सा बुकिंग करोगे, थोड़ा सा आप बुक करते चलोगे। यहां पर आपने आपकी सर 25% क्वांटिटी निकाली है। 25% देखो निकालने का तरीका बता रहा हूं, प्रॉफिट होते 25% क्वांटिटी निकालो सबसे पहले, थोड़ा सा कम हुआ, फिर फायदा आपका और बढ़ने लगा है, फिर 25% और निकाल दो। अच्छा ठीक है, फिर डाउन हो गया मार्केट, पता चल रहा है 5-7% डाउन आ गया, आप और ले सकते हो। लेने का भी तो भैया तरीका है ना, और ले सकते हो। डाउन पे तो हमने बताया यार लेना है, तो डाउन गया तो और ले सकते हो। और आपको अगर फायदा हो रहा है रेगुलर मार्केट में, भैया बुल रन चल रहा है और अच्छा फायदा हो रहा है, आप 25 और निकाल दो। 25 यानी 75% क्वांटिटी आप निकाल चुके हो। अब बची जो 25% क्वांटिटी है ना, उसको मैं कहता हूं सर यहां तक आपका कैपिटल बुक हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा इस 75 के अंदर, इतनी मेरी गारंटी देता हूं मैं, इतना हो जाएगा। इसके बाद में बाकी बची हुई जो 25 है क्वांटिटी, इसको सर लंबे समय तक आप होल्ड कर लो, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, जितना आप कर सकते हो उतना रख लो। और ये 25 क्वांटिटी, तो मैं एक एग्जांपल 200 के जरिए बता रहा हूँ, कोई 500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है। ऐसी क्वांटिटी का अगर आपने होल्ड कर लिया 7-8 साल, एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, यानी 15-20 ETF की भी ऐसी क्वांटिटी हो गई ना, फिर आप देखोगे यार मेरा जो कैपिटल लगा था वो मैंने बुक कर लिया है, जो मेरा प्रॉफिट था वो भी मेरे जेब में आ चुका है, और ये अभी भी मेरी जेब में रखा हुआ है, यानी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बची हुई चीज है, ये बची हुई चीज रहेगी। ऐसे 15-20 ETF की बना लोगे ना आप, बहुत तगड़ा वाला सर मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा वाला मजा आ जाएगा पोर्टफोलियो जब आप देखोगे ना 10 साल बाद, तो आप देखोगे यार ये तो मजे सोने पे सुहागी चीज हो गई। अगर यहाँ देखो एक साथ निकाल देते तो मारे जाते ना, एक साथ निकाल देते तो फंस जाते,
इसलिए कह रहा हूं थोड़ा 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 लेना भी थोड़ा थोड़ा है डाउन में, तो अप साइड में निकालना भी थोड़ा 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 है, और बाद में थोड़ा सा इतना रखना है फ्यूचर के लिए। जैसे हम पैसे जोड़ते हैं ना, सैलरी आती, सारे खर्च थोड़ी कर देते हो, जोड़ते जाते हो जोड़ते जाते हो जोड़ते जाते हो, एक बड़ा अमाउंट बनता है। वैसे ही सर बड़ा अमाउंट यहाँ पर ये बनाकर दे देगा आपको। आई होप समझ में आई होगी चीज आपको कि लेना कैसे है, निकालना कैसे, ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना सर, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके जाना। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ये बताना। जय हिंद, जय भारत।